नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेरे गुरु भाई की गुप्त योगिनी साधना का अनुभव आपको बताऊंगा, जो उन्होंने हम जब गुरु के सानिध्य में शिक्षा ले रहे थे तब उन्होंने इस साधना को की थी। बहुत ही भयानक व डरावना अनुभव था उनका, और साधना सिद्ध होने के बाद भी उन्हें बहुत ही बुरे अनुभव हुए और मुश्किल से गुरु कृपा से उस साधना का विसर्जन किया जा सका। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि इन देव शक्तियों की क्या क्या खेल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। नमस्कार, मैं तोलूनाथ। मैं आपको आज मेरी गुप्त योगिनी साधना का अनुभव आपको सुना रहा हूँ हंस मंत्र चैनल के जरिए। मैंने ये साधना आज से 8 साल पहले की थी। ये साधना मेरी साधना जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। मैंने बड़ी शक्ति पाने के लालच में बहुत ही बड़ा संकट मोल ले लिया। वो तो मेरे गुरु सामर्थ्य वे पूर्ण गुरु थे, जिनकी कृपा से इस साधना का विसर्जन हो सका। मेरे गुरुजी श्री भूरा राम जी के सैकड़ों शिष्य थे, लेकिन हम 4 शिष्य गुरु के बहुत प्रिय थे। मैं और साधक हंस और 2 और थे। वो तो मेरे गुरुजी ने मुझे उसके चुंगल से बचाया। गुरुजी ने तो पहले ही मना कर दिया था कि यह साधना गृहस्थ साधकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह साधना सन्यासी योगियों के लिए है जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो। फिर भी मैंने जिद करके यह साधना की, क्योंकि मैं इस साधना के जरिए बहुत बड़ी शक्तियां पाना चाहता था। इस साधना से आकाश गमन, मरण सन व्यक्ति को ठीक करना, पानी पर चलना, आदर्श होना, इस तरह की अनेक सिद्धियां मिलती है। इस योगिनी की साधना से सिद्ध में 4 बकरे की बलि लगती है। बहुत ही उग्र योगिनी है यह, और 4 ही दारू की बोतल इसमें लगती है। और इस योगिनी की साधना 40 दिन की साधना है। और मैंने इस योगिनी की साधना प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने का संकल्प लिया था, और मेरे गुरु जी से मुझे सिद्ध रक्षा साबर गुरु कवच मिल गया, जो मेरी बहुत ही बार रक्षा की। और अगर कोई साधक इस योगिनी की साधना करना चाहता है तो अपने दम पर इस साधना को कर सकता है, क्योंकि यह बहुत ही उग्र देवी है। और सिद्ध होने के बाद भी इस योगिनी की फरमाइशें बढ़ती ही जाती है। आप कितनी भी पूरी करो, यह 1-2 आपको सिद्धि प्रदान करेगी और उसके बदले आपको 4 फरमाइश सुना देगी। तो मित्रों, मैंने इस गुप्त योगिनी की साधना मैंने गुप्त नवरात्रों में शुरू की थी। ये 40 दिन की साधना है। इसमें पहले दिन 1 बोतल शराब और 1 बकरी की बलि दी जाती है, और दूसरी बलि 21 दिन, और तीसरी 31 दिन, और चौथी 40 दिन सिद्ध होने पर इसमें बलि दी जाती है। और पहले दिन की साधना करके मैं अपने घर चला आया। मैंने साधना के लिए जंगल कोटिया बना रखी थी। यह साधना कोलाहल देश से दूर एकांत जगह में ही होती है। दूसरे दिन की साधना में बड़ा अजीब सा अनुभव हुआ। मेरी साधना की 5-6 माला हुई कि मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर के पर किसी बड़े से सांप ने शरीर के चारों तरफ कुंडली मार ली और मेरे शरीर को कसने लगा। धीरे धीरे उसकी कसावट बढ़ने लगी और मेरा दम घुटने लगा। थोड़ी देर में मुझे लगने लगा कि शायद यह आखिरी दिन हो मेरा। मैंने मन ही मन गुरु जी को याद करके अपने बाएं हाथ से रक्षा कवच को पकड़ा, और थोड़ी देर में सब कुछ सामान्य हो गया। मेरी उस दिन की साधना पूरी हुई, और उस दिन मैं इतना घबरा गया कि दूसरे दिन ही सुबह ही गुरु जी के पास पहुंचा और गुरु जी को सारी बात बताई। गुरु जी ने कहा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि यह साधना में परीक्षा बहुत होती है।
यह साधना बहुत खतरनाक है। इसमें योगिनी बहुत ही ज्यादा परीक्षा लेती है। यह तामसिक साधना है, लेकिन तुम चिंता मत करो, गुरु रक्षा कवच हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। तुम निश्चित होकर साधना करो। तीसरे दिन की साधना में कोई अनुभव नहीं हुआ और चौथे दिन की साधना मैं कर रहा था। लगभग आधी साधना ही पूरी हुई होगी, 25 माला ही पूरी हुई होगी कि एक बड़े सी दैत्यकार की औरत मेरी तरफ आ रही है। उसके पैरों की धम धम से ऐसे आवाज आ रही थी जैसे कोई मदमस्त हाथी चल रहा हो, और उसके चलने से धरती हिलती सी महसूस हो रही थी। उसने आते ही मेरे बालों को जोर से पकड़ा और ऊपर उठा लिया। मुझे बड़ा दर्द हुआ, मैं दर्द से कराने लगा। उसने अपनी लाल अंगारें जैसी आंखें निकाल कर बोली, मैं अपनी स्वामिनी की सेवा कर रही थी, तू मुझे बार बार परेशान कर रहा है, आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ऐसा करके उसने मुझे जोर से जमीन पर दे पटक दिया और मैं हो गया बेहोश। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी साधना स्थल पर ही था और साधना की पोजीशन पर ही था। मैं हैरान परेशान था। मुझे रात की सारी बात याद थी। मैंने सोचा उस दैत्यकार औरत ने मुझे कितनी जोर से पटका था और यहाँ से दूर ले जाकर पटका था, और मैं अपनी साधना स्थल पर कैसे। तो इसके आगे का भाग अगले वीडियो में डालेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। जय गुरुदेव, जय महाकाल।